हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। तो आज का टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ लाइन्स है हमारे पास जो कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या है उनके बारे में। कुछ बातें आपको याद है और कुछ बातें आप लोग नहीं जानते। तो बस वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने लाया हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा। आपके अगर एग्ज़ाम में भी आए तो बहुत हेल्प होगा आपका। कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी ये वीडियो है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फॉर इंक्रीज योर नॉलेज आई एम हेयर। सो प्लीज़, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें बीएस चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहला वाला लाइन, रविंद्रनाथ टैगोर और रवि वाज बोर्न ऑन May 7, 1861 इन कलकत्ता। पहले कलकत्ता बोला जाता था। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर या रवि का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। पहले कलकत्ता बोला जाता था, अभी कोलकाता बोलते हैं। दूसरा, he was the youngest of the 13 children of देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी। वो देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 13 संतानों में से सबसे छोटे थे, ठीक है। नेक्स्ट वन, he was a novelist, poet, composer, playwright, essayist, lyricist and painter, all rolled in one and an unparalleled exponent of each art। तो इसको पढ़िए। वो एक उपन्यासकार, कवि, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार, गीतकार और चित्रकार थे। सभी एक में लुढ़के, मतलब सभी चीज़ उनके अंदर थे और प्रत्येक कला के एक अद्वितीय प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्या है, ही वॉज ऑल्सो ए ब्रह्म समाज फिलोसोफर एंड ए कल्चरल रिफॉर्मर हु ब्रोक द बोन्स लिमिटिंग बेंगोली आर्ट। वो एक ब्रह्म समाज दार्शनिक और एक सांस्कृतिक सुधारक भी थे जिन्होंने बंगाली कला को सीमित करने वाले बंधनों को तोड़ा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने अभी तक नहीं लाया, अभी लाने वाला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करने से अच्छा लगता है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव। उन्हें गुरुदेव नाम से भी जाना जाता था। ही इज़ द राइटर ऑफ आवर नेशनल एंथम जन गण मन एंड अमर सोनार बांग्ला, दैट इज़ ऑल्सो एडोप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। वो हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक हैं और अमर सोनार बांग्ला, जिसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में भी अपनाया गया है। At the age of 12, he toured across India with his father and gathered experience that would reflect in his writings। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ पूरे भारत का दौरा किया और अनुभव इकट्ठा किया जो उनके लेखन में प्रतिबिंबित। He went to England in 1878 for formal education as his father wanted him to become a barrister। वो औपचारिक शिक्षा के लिए 1878 में इंग्लैंड गए क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो बैरिस्टर बने। उसके बाद टैगोर बिगेन टू राइट पोएम्स एट द एज ऑफ 8। टैगोर ने 8 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। बाय द एज ऑफ 16 ही पब्लिश्ड हिज पोएम्स। 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपनी कविताएं प्रकाशित किया। बाय द एज ऑफ 24 ही वॉज ऑलरेडी फेमस एज ए पोएट एंड प्रोज राइटर। 24 वर्ष की आयु तक वे पहले से ही एक कवि और गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। ही बिलीव्ड मोर इन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्शन, कॉन्साइंस रेदर देन लिबर्टी फ्रॉम फॉरेन रूल्स। वो विदेशी नियमों से स्वतंत्रता के बजाय विचार, कार्य, विवेक की स्वतंत्रता में अधिक विश्वास करता था। उसके बाद ही पब्लिश्ड द इंग्लिश ट्रांसलेशन गीतांजलि इन 1912 इन इंग्लैंड। उन्होंने 1912 में इंग्लैंड में अंग्रेज़ी अनुवाद गीतांजलि प्रकाशित किया। इन 1913 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। 1913 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लास्ट पेज, द कॉमन थीम ऑफ टैगोर्स प्रोज, पोएट्री और आर्ट डेफिनेटली इज नेचर। टैगोर के गद्य, कविता या कला का सामान्य विषय निश्चित रूप से प्रकृति है। He also received a doctorate in literature from the Oxford University in 1940। उन्होंने 1940 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। He was the first non-European to win the Nobel Prize in Literature। वो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। He was the one who gave M.K. गांधी the title of महात्मा। उन्होंने ही M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी।
ही स्टार्टेड द बंगाल रिनेसा मूवमेंट, उन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन शुरू किया। ही पास्ड अवे ऑन अगस्त 7, 1941 एट कलकत्ता एट द एज ऑफ 80। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। यह इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगा, थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो आपके दोस्त के साथ शेयर करें। बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए। आपका कमेंट और मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।